नमस्ते, मैं हूँ सोनाली और आपका मनपसंद किचन के टिप्स और ट्रिक्स में स्वागत है। कई बार ऐसा होता है, जब भी हम कुकर में दाल चावल चढ़ाते हैं तो कुकर के अंदर चावल गिर जाता है। ज़्यादातर ये तब होता है जब आप चावल में ज़्यादा पानी डालते हैं या फिर नए चावल हो तो भी ऐसा होता है। अगर आप कुकर में नींबू डालते हैं तो ये चावल आप नहीं खा सकते क्योंकि ये चावल कड़वा लगता है। मैं स्टील का कुकर यूज़ करती हूँ, इसलिए मुझे नींबू या फिर इमली डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये चावल फेंकने का मन बिल्कुल ही नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पर मैं आपके लिए एक टिप लाई हूँ जिससे कि ये चावल स्वादिष्ट बनेंगे। सबसे पहले हम इन चावल को छलनी में डालकर छान लेते हैं। उसे दबाकर चावल में जो पानी है वो निकाल लेते हैं। फिर इस चावल को हम एक बाउल में डाल देते हैं। चावल में हम 1 चम्मच दही डालेंगे। दही थोड़ा खट्टा होना चाहिए। फिर एक बर्तन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। उसमें 1/4 चम्मच राई, 1/4 चम्मच जीरा, करी पत्ता और मिर्ची डालेंगे और 1 चुटकी हल्दी डाल देंगे। इसे मिक्स करेंगे और इसे हम उस चावल में डाल देंगे। उसे मिक्स करेंगे। फिर 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। फिर उसे मिक्स करेंगे और उसमें धनिया डाल देंगे। देखिए फटाफट हमारा कर्ड राइस तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इस पे भुनी हुई मूंगफली भी डाल सकते हैं या फिर अनार के दाने भी डाल सकते हैं। ये चावल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अगर हमें कम समय में गैस की बचत करके रोटियां बनानी है तो इसके लिए हमें आटा गूंदने के बाद उसकी लोइयां बनाकर रखनी है। लोइयां बनाने से हमें रोटियों का अंदाज़ा रहता है। इससे रोटियां कम भी नहीं पड़ती हैं और ज़्यादा भी नहीं होती है। रोटियों को बेलने के लिए हमें जो आटा लगता है वो मैं एक अलग से डब्बे में रख देती हूँ। अब हम बनाएंगे रोटियां। तवे को हमने गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया है। तवा गर्म हो चुका है। अब हम इस पर रोटी डाल देते हैं। रोटी को पलटा देते हैं। अब हम इस रोटी को निकाल लेते हैं और दूसरी रोटी तवे पर रख देते हैं और इस रोटी को फ्लेम पर रख के इसका फुल्का बना देते हैं। देखिए कितना बढ़िया फुला है ये फुल्का। इसी तरह हम बाकी की रोटियां भी इसी तरह सेकेंगे। लोइयां बनाने के कारण एक ही समय में तवे पर जो रोटी है वो सेक जाती है और साथ ही में दूसरी रोटी बेली जाती है। इसीलिए समय भी कम लगता है और फुल्का सेकते समय तवा खाली भी नहीं रहता है। इस तरह आप कम समय में गैस की बचत करके रोटियां बना सकते हैं। लेकिन जो नए नए रोटियां बनाना सीख रहे हैं उन्हें इस तरह से रोटियां बनाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। रोटियां रखने के लिए हम हॉट पॉट में कॉटन का कपड़ा रख देंगे। यहाँ पर भी मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। जब भी हम रोटियाँ कॉटन के कपड़े में रख देते हैं तो नीचे की 1 या 2 रोटी गीली हो जाती है। कभी कभी ये गीली रोटी ख़राब भी हो जाती है, इससे बास भी आती है तो हम इसे खा नहीं पाते हैं। इसीलिए हॉटपॉट में हम कपड़ा रखकर इसमें एक प्लेट रख देंगे और प्लेट के ऊपर हम रोटियाँ रख देंगे जिससे कि नीचे की रोटी को हवा लगेगी। अगर आप सुबह रोटी बनाते हैं तो दोपहर के खाने में नीचे की 2 रोटियां आप पहले ही निकाल कर उसे खा लीजिए, जिससे कि आपकी रोटियां वेस्ट नहीं जाएगी। घर में नॉनस्टिक तवे पर बने हुए डोसे आप कितने भी खा लीजिए, लेकिन आपको होटल का ही डोसा पसंद आता है। इसलिए क्योंकि वो डोसा लोहे के तवे पर बनाया जाता है, इसलिए वो स्वादिष्ट लगता है। ज्यादातर लोहे के तवे पर डोसा चिपक जाता है, ऐसी कंप्लेन रहती है। लेकिन अगर आप इस तरह से लोहे के तवे को सेट करके डोसा बनाएंगे तो डोसा बिल्कुल नहीं चिपकेगा। सबसे पहले गैस को गर्म करने के लिए रख देते हैं। जैसे ही तवा गर्म हो जाता है उस पर हम तेल लगाएंगे। यहाँ पर मैंने चम्मच से तेल लगाया है, या फिर तेल लगाने के लिए मैं एक प्याज लेती हूँ, उसे आधा कट कर लेती हूँ और फोर्क प्याज में डाल देती हूँ और इस प्याज को तेल में डुबोकर लोहे के तवे पर हम तेल लगा लेंगे। इससे हम तेल आसानी से लगा सकते हैं। तेल लगाने के बाद तवे को हम हाई फ्लेम पर रख देते हैं। देखिए तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब तवे को हम धीमी आंच पर रख देते हैं। एक प्लेट में मैंने पानी लिया है और उसमें मैंने कटोरी रख दी है और इसी प्लेट का जो पानी है वो हम पहले तवे पर छिड़क देते हैं। देखिए फिर हम तवे पर डोसे का बैटर डाल देते हैं और इसी कटोरी से हम डोसा बनाएंगे।
देखिए, ये हो गया डोसा बनाने का एक तरीका। लोहे के तवे पर बनाया हुआ ये पहला डोसा थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा, लेकिन इसके बाद जो भी आप डोसे बनाएंगे वो कड़क और क्रंची रहेंगे। तवे को एक बार तेल लगाने के बाद 3 से 4 डोसे हो जाते हैं। के बाद तवा ड्राई हो जाता है, उस वक्त तवे को तेल लगाना पड़ता है। इसे आप पलटा भी सकते हैं। अब देखेंगे हम दूसरा तरीका। तवे पर हम डोसे का बैटर डाल देते हैं और उसे उसी चम्मच से गोल गोल घुमाकर गोल आकार देते हैं। दोनों भी तरीके बहुत ही आसान हैं, बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई कर लेते हैं और जैसे ही डोसा साइड से ब्राउन होता दिखाई देता है, वैसे ही हम उसे साइड से निकालेंगे, फिर अंदर से निकालेंगे। आप चाहे तो इसे पलटा भी सकते हैं या फिर ऐसे ही रोल कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि तवा बहुत गर्म होने के कारण सेंटर में डोसा ज़्यादा ब्राउन हो जाता है, इसीलिए डोसे को साइड से निकालते हैं तो सेंटर में आप इस तरह से चम्मच रख दीजिए। इससे डोसा सेंटर से ज़्यादा ब्राउन नहीं होगा। अब आती है सर्व करने की बारी। आप डोसे के अंदर आलू की सब्जी डालकर उसे रोल करके सर्व कर सकते हैं, या फिर प्लेट में एक साइड में आलू की सब्जी रखकर एक अलग तरीके से डोसा सर्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही डोसा बन जाता है हम उसे अंदर से काट देते हैं। चाकू से काट सकते हैं या फिर पिज़्ज़ा कटर से भी काट सकते हैं। देखिए, और उसे निकाल कर उसका कोन बना देंगे। डोसा जब गर्म होता है तभी आप ये कर सकते हैं। इसे कोन डोसा कहते हैं। मैंने यहाँ पर एक डोसे से 2 कोन बनाए हैं। आप चाहे तो एक डोसे से 1 कोन भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको डोसे को कटर से आधा ही कट करना है और उसका कोन बनाना है, बिल्कुल मेहंदी के कोन जैसा। ये कोन डोसा देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अगर घर के लोगों को सरप्राइज़ देना है तो डोसा बनाते समय कोन डोसा बनाकर ज़रूर देखिए। आपको मनपसंद किचन के टिप्स और ट्रिक्स पसंद आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको मेरा अगला वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए कि आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगी। धन्यवाद।